डिटर्मिनेशन, ये निर्णय करो कि मैं जलता हूं उसका स्वीकार, दूसरा को नहीं जलाऊंगा उसका स्वीकार, और इस प्रकार की सोच पैदा करो। ये है अक्षय पद। तीनों काल में ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सनातन और शाश्वत है भगवान का मार्ग। जो ऐसा जिएगा वो ही बचेगा, जो ऐसा नहीं जिएगा वो जल के राख हो जाएगा, उसको कोई भी बचाने नहीं आएगा। सेकेंड लेवल डेडिकेशन, जो भगवान अभी बताने जा रहे हैं, वैसे जीवन जीने की तैयारी करना है। ऐसे जीवन जीने की तैयारी, इसको डेडिकेशन बोलते हैं कि है परमात्मा, मैं अपने आप को, आप जो बता रहे हैं उसमें समर्पित हो रहा हूं। डेडिकेशन यानी समर्पण। पहले दृढ़ निर्णय और दूसरा है समर्पण। ये सॉल्यूशन है। फर्स्ट दृढ़ निर्णय क्या किया, मैं जलता हूं उसका स्वीकार, अभी मैं नहीं जलूंगा, मैं खुद भी नहीं जलूंगा और दूसरे को भी नहीं जलाऊंगा, ये इसका स्वीकार। ये किया आपने दृढ़ निर्णय, ये सामायिक है, ये आज के युग के आने वाली सामायिक है, ये जिसे हर कोई कर सकता है। इसमें कोई ड्रेस कोड नहीं है, इसमें कोई कटासना नाम का कपड़ा नहीं है, कोई मोहपत्ती नाम का कपड़े का टुकड़ा नहीं है, कोई चरौड़े नाम का कोई साधन नहीं है। ये 24 घंटों करना है। हलते जाओ, चलते जाओ, कहीं भी खाते जाओ, पीते जाओ, उठते जाओ, बैठते जाओ, सोते जाओ, सपना देखते जाओ, सब हर जगह पे ये चलेगा। दिन में करो, रात में करो, नींद में करो, जागते करो। क्या करो? एक ही चीज, न मैं जलूंगा, न किसी को जलाऊंगा, न मन से, न वचन से, न काया से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। ऐसा दृढ़ निर्णय लेना है। हुआ है न कभी होने वाला है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, किसी के बारे में चर्चा मत करो कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया। 4 आदमी मिलते हैं तो दूसरे 4 जो नहीं होते उसकी बात करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, प्रेशियस टाइम ऑफ दिस मानव जीवन। वो तो है, लेकिन तू खरीद रहा है प्रॉब्लम्स, अपनी अस्पताल का दर्द खरीद रहा है तू ऐसे काम करके। समझ में आ गया? सामायिक मोहपत्ती चरौला मीन्स 24 घंटों, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं। 48 मिनट, कौन किसने कहा 48 मिनट? भाई 48 मिनट को लेकर बैठ गए हैं। वो कटासना मोहपत्ती चरौड़ा, वो क्या 24 घंटे आपके साथ चलने वाला है? इट इज ओनली, जैसे जिम में आप जाते हो, आधा घंटा जाते हो तो दिन भर फ्रेश रहते हो, उसके लिए ऐसी प्रक्रिया बताई गई। लेकिन हमने क्या कर लिया, बोले वो 48 मिनट में ही सामायिक होती है, बाकी तो अपना बिंदास। प्रतिक्रमण तो क्या, वो 2 घंटा गुड़गुड़ 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 करके कोई करता है, हम सुन लेते, बाहर आ जाते, बात खत्म। उसके बाद उसकी बात नहीं करने की। ये ऐसा नहीं है मेरे भाई। तो क्या है? ये है सिंपल बात आज बता रहे हैं अक्षय बनने की। जलने, न जलना है, न किसी को जलाना है। बराबर है? तो ये समर्पण क्या कि न मन से, न वचन से और काया से, एवरीथिंग मेरे पास जो है वो देना, सहायक बनना। अगर हम नहीं बन सकते हैं, हमको नहीं मालूम है, तो चुपचाप बैठना। समझ में आया? દોડડાપણ કરવાની कोशिश करवी नहीं ने दुनिया भरनी वाटवी नहीं बैठा बैठा। ये सबसे बड़ा, भगवान ने 7वीं नरक तक बताया है शास्त्र के अंदर। तंदुलिया मत्स्य, मालूम है? तंदुलिया मत्स्य व्हेल मछली होती है, उसकी आंख की पापन के ऊपर ये अपना चावल की साइज का मछली होता है। वो व्हेल मछली के आंख के ऊपर पैदा होता है और वहीं खत्म होता है। 48 मिनट्स के अंदर वो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। वो 48 मिनट्स के अंदर
वो पैदा होने के बाद वो देखता है कि ये मेल वेल मछली कितनी पागल है। वो वेल मछली के बड़े बड़े दांत होते हैं और दांत के बीच में इतनी बड़ी बड़ी गैप होती है। वो गैप में से मछलियां बाहर निकल के छटक के बाहर चली जाती है। तो ये आंख के ऊपर, पलकों के ऊपर बैठने वाली मछली क्या सोचती है, ये मेल मछली अगर मैं होती ना तो एक जीव को भी छोड़ती, सबको मैं, पूरे समंदर में जितनी मछलियां है सबको खा जाती मैं, और एक को छोड़ू नहीं। इसने क्या किया? ऐसा काम किया नहीं किया, लेकिन क्या किया? सोचा, और उसके लिए भगवान ने वो बोला कि वो 48 मिनट में 7वीं नरक का पाप, आयुष्य बंद हो जाता है उसका। 7वीं नरक, 33 सागरों पम तक वो वहां सड़ते हैं ऐसे, खाली विचार करने से। अभी हम लोग तो बैठे बैठे कितने विचार कर डालते, कितने को पका देते, फका देते, और क्या क्या कर डालते विचारों में। और दिन में नहीं होता है तो रात में कर डालते हैं, सपनों में, ख्यालों में। करते हैं कि नहीं? हाँ, आज से वो धंधा बंद करना है कि नहीं? हाँ, देखो भगवान ने सब कुछ बता दिया पिक्चर। अब हमारे जीवन में जितनी परेशानियां हैं ना, ऐसे हमने फालतू की आफत ले ली है, विचार करके, बकवास करके और फालतू एक्शन करके। ये सब आज इसका अंतिम चरण, आज से उसको अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंक देना है। सो आर यू ऑल रेडी? तो अभी आज से भगवान अभी एक्शन प्लान बताते हैं। हाँ, एक्शन प्लान। तो पहली तृतीया क्या हुआ कि दृढ़ निर्णय जो अभी आपने लिया कि नहीं, और उसके ऊपर चलेंगे हम। चलने में क्या करना है? अनुमोदना, हेल्पफुल रहना सबको, और न रह सको, आप कुछ ना कर सको, नमो जी राम, मुझे नहीं मालूम है, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई विल ट्राई। कोई आपसे कुछ भी प्रकार की मदद मांग रहे, कुछ भी कर रहे, तो फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट। यू आर ग्रोइंग मैन, आपको मौका मिल रहा है ग्रोथ करने का। अगर आप किसी का उपाय ढूंढ रहे हैं तो आप ग्रो कर रहे हैं। दूसरे का काम हो रहा है ऐसा नहीं, आप ग्रो कर रहे हैं, यू आर इवॉल्विंग। डू यू वांट टू टेक दिस पाथ? दिस इज इजी। बोलते मेरा ग्रोथ करना है, ग्रोथ करना है। अरे भाई, तेरे पास जो लोग आते हैं उसको कैसे हेल्प करना, उसका नया नया इलाज और नए नए रास्ते ढूंढ ले। हेल्प करने के लोग तोड़ने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे, आप हेल्प करने के ढूंढो। करोगे कि नहीं? यस। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाथ में है। दूसरा क्या कर रहा है उसको भूल जाओ मेरे भाई। दूसरा कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है पहले उसको मैं संभालूं, और फिर मेरे संपर्क में जो लोग आ रहे हैं उसके लिए मैं ऐसा जीवन जीऊं, ऐसा बोलूं, ऐसा एक्शन लूं, ऐसा विचार करूं। कैन यू डू दिस? बहुत इजी है भैया। यहां से अक्षय पद शुरू हो गया, यही है अक्षय पद। क्षय, क्षय यानी टूटना बंद हो गया आपका। जब आप दूसरे के लिए सोचना शुरू करें, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई टॉक सच दैट किसी को उपयोगी बने, ये ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा, ऐसी वचनधारा और ऐसी एक्शन धारा जब शुरू होती है, वही अक्षय पद है। और 13 महीना और 13 दिन ये काम करना है, वो खाना पीने का चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोग 13 महीना 13 दिन क्या किया कि एक दिन उपवास, एक दिन ये, एक दिन वो, तो फिर मेन्यू प्लानिंग चलता है साल भर। मेन्यू प्लानिंग, तेरे जीवन का मेन्यू प्लानिंग कर भाई, वो खाने का मेन्यू प्लानिंग नहीं करना है। समझ में आया? ये 13 दिन और 13 महीने और 13 दिन ये काम करना है। वो खाना तो तेरा टाइम बचाने के लिए वो सब व्यवस्था रखी है। और तू क्या करता है उपवास के दिन, दूसरे दिन क्या खाना, किसके यहाँ जाना, किसके यहाँ नहीं जाना, क्या बोलते हैं उसको, प्रभावना क्या करना और क्या आइटम बनाना, आने ત્યાં શું છે ને ઓને ત્યાં શું છે ને બહુ સારું કર્યું ને બહુ ઓલું કર્યું તેલું કર્યું ને હવે તો બધું હાથે જ કરવું જોઈએ ને બાય રે, उसमें भी झोल झमेले।
कहाँ गया भगवान का जो दिया हुआ अक्षय पद का मार्ग? कहाँ गया? उसके ऊपर फोकस कहाँ है? खाने पे फोकस आ गया क्या? खाए बिगर रह गया है तू? और भगवान ने इसलिए विराम दिया है, और तू सोचता है जितना विराम देते उतना उसके बारे में ज्यादा सोचते, या उसी के बारे में 13 મહિના 13 दिन सोचते. પાછું વર્ષી તમનું પારણું હવે આવશે ને પારણાના દિવસે તો કે હા બહુ હા દેવ ગુરુ કૃપાએ નિપજી ગયું. દેવ ગુરુ કૃપાએ દેવ ગુરુની કૃપા કેટલી લીધી કે તો દેવગુરુની કૃપા કેમાં? તો કે ન ખાવામાં ને ખાવામાં. એનાથી આગળ શું? તો કે એનાથી આગળ પૂછવાનું શું? એટલું જ હોય, બીજું કાંઈ ન હોય. બાકી તો આપણે જે કરતા હોય કરતા રહેવાનું. हाँ व्हाट्सएप पर आज का मेनू હવે રેસીપી આવશે, મેનુ નહીં. હવે રેસીપી કેમ બનાવો તો કે વર્ષી તબ હા ફોકસ કેના ઉપર કે કેટલું સરસ મસ્ત આનંદથી ખાए पिए ने હું કૂદકા મારે છે. फोकस ये रखना है. जिस दिन जब तक ये अक्षय पद के ऊपर ध्यान नहीं आएगा, क्षय शू छे ने अक्षय शू छे एनी जेने भान ज नथी एनु तप पण अटकेलू छे. फोकस नहीं. हवे आपणे आपणे आपणुं ज विचारो ने. जे जे करता હોય કરવા દો. એ કઈ છે બળપોથી છે. ક્યારેક તો વિચારશે ને ભાઈ હું આટલા વર્ષો કર્યું છે ના માટે કર્યું. ક્યારેક તો વિચારશે. सो फोकस ऑन अवर थिंग्स के वॉट वी हैव टू डू. हमें क्या करना है? भगवाने हमणा शू कीधुं? कोण शू करे छे एमां कूथली फूथली करवी नहीं. भगवाने कीधुं कि तू शू करवानुं, तारे शू करवानुं एमां फोकस राख. એટલે આપણે અત્યારને એમાં ફોકસ રાખવાનું. મારે શું કરવાનું? મારે જલવાનું નહીં, મારે બળવું નહીં. તો ચાલો હવે 3 વોટ્સઅપ 3 વોટ્સઅપ डिवोशन स्टार्ट्स हियर. आज का दिन अद्भुत है. आज का दिन अद्भुत है. कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा. कुछ भी हो जाए मैं मुस्कुराता रहूंगा. हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा. नमो जी नाम. गॉड ब्लेस यू ऑल. कैन यू डू दिस? दिस इज डिवोशन. पहले हमने क्या किया? डिटर्मिनेशन, यानी कि जलना नहीं है, जलाना नहीं है. दूसरा क्या किया? समर्पण. समर्पण क्या? कि ऐसा सोचूं कि मैं दूसरे को कैसा उपयोगी बनूं, ऐसा बोलूं कि मेरे वचन से अनुमोदना हो, तारीफ हो लोगों की, उनके कामों की, और किसी को मैं रास्ता दिखा सकूं तो रास्ता दिखा दूं, किसी का जीवन न्याल हो जाए. और एक्शन, काम करूं तो ऐसा करूं कि भाई मैं किसको उपयोगी बनूं, मेरे पास जो भी है उसको एक्शन में बनाकर किसी का रास्ता बना दूं. ये डेडिकेशन हो गया. और डिवोशन में क्या हुआ? डिवोशन यानी आत्मसमर्पण. आत्मसमर्पण यानी 24 घंटों क्या करना है? आज का दिन अद्भुत है क्योंकि प्रभु कृपा से मुझे आज का दिन मिला है. इट्स अ वंडरफुल डे. इट्स माय बर्थडे. ये मेरा जन्मदिन है और मैं इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करूंगा. आई विल सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे ऑफ माई लाइफ. कैन यू लिव लाइक दिस? बर्थडे हमारा एक दिन नहीं है. अभी वो एक दिन वाले बर्थडे को उखाड़ के फेंक दो. एवरी डे इज माई birthday. Why? Because I want to celebrate. How can I celebrate? When can you celebrate? जब हमारे अंदर जलना बंद हो गया तो अभी बाकी क्या करोगे? सेलिब्रेट करेंगे भाई. और क्या है? दो ही चीज हो सकती है, या जलना या सेलिब्रेट करना. तो फोकस भी इसके पे करना है अभी. आई विल सेलिब्रेट. आज का दिन I will enjoy. Come what may. I will enjoy. Come what may. I will smile. हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति,
सबके साथ, आई विल एंजॉय, आई विल स्माइल, नमो जिनाणम, ऐसा जीवन जीऊंगा, नमो जिनाणम, गॉड ब्लेस यू ऑल। अक्षय यानी क्या? टू विन, कम वॉट में, टू विन। अक्षय शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, बिना त्रुटि, बिना रुकावट, बिना रुकावट का नाम है अक्षय। बिना त्रुटि यानी कुछ भी टूटा फूटा नहीं, टूटा फूटा आए उसको भी जोड़ने की, जोड़ सके हम, उसका नाम अक्षय। હવે સમજાઈ ગયું? પહેલા સૌથી પહેલા અક્ષય એટલે શું? આપણે અહીંયા ઘાસ ચારવા નથી આવ્યા, શું કરવા આવ્યા છે? અક્ષય પદ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, અક્ષય શું છે ને શા માટે જરૂરી છે, क्यों जरूरी है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए, इसलिए हम आए हैं। खाली सुनने नहीं आए, उसको एक्शन में लाना है। तो सबसे पहले आज अक्षय का मतलब ये होता है कि हमारे कर्म के योग से टूटा फूटा ही मिलता है। किसी को आज तक अखंड नहीं मिला है। मिला है क्या? यहाँ कोई ऐसा माइका लाल बैठा है कि जिसको अखंड मिला है ना? अगर वो है तो तीर्थंकर है, उनको हम प्रणाम करते हैं। जो भी है तो हम भाग्यशाली है। हाँ, सिमंदर स्वामी बैठे हैं, जिसकी निश्रा में हम यहाँ अक्षय पद मनाने आए हैं। हर साल मनाते हैं क्योंकि यह अक्षय का स्वरूप आज के युग के अंदर सहज और सरल स्वरूप से हम समझ सके और अपने जीवन में तत्क्षण उतार सके। तत्क्षण, इमीडिएट। ये नहीं कि अभी सुना फिर हम जाके सोचते करूं या न करूं, क्या करूं न करूं, और फिर हाँ अभी मन में आ गया तो कर लेते थोड़ा टाइम, फिर वापस थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं। अक्षय मतलब नो रेस्ट, नो रेस्ट, ओनली अरेस्ट, ओनली अरेस्ट। अरेस्ट व्हाट? अरेस्ट जो त्रुटियां हैं उसको अरेस्ट करो, त्रुटियां को अरेस्ट करो। यानी जो चीज हमको तोड़ती है, त्रुटियां यानी जो चीज हमें मन से, वचन से, काया से तोड़ती है, हमारे ज़मीर को तोड़ती है, हमारे दिल को तोड़ती है, हमको उल्टा सुल्टा बोलने की इच्छा होती है, उल्टा सुल्टा सोचने की इच्छा होती है, या उल्टा सुल्टा काम करने की धगस होती है, वो उल्टा सुल्टा करने का जो होता है उसे क्षय बोलते हैं, क्योंकि वो लंबा टिक नहीं सकता। और अगर वो लंबा टिक नहीं सकता तो उसके साथ नाता क्यों जोड़े? समझ में आया? तो अक्षय का मतलब ये है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ माई डे टू डे लाइफ एंड मोमेंट टू मोमेंट लाइफ। हर क्षण में कुछ ना कुछ सोचता हूं और टूटता हूं मन से, और मन से टूट जाता हूं, फिर एक लिमिट आ जाती है, फिर बकवास शुरू हो जाती है। बोले ऐसा होता है कि नहीं? फिर थोड़ा टाइम बकवास करता हूं, अनाप शनाप, जो भी मन में आया, कोई मुझे रोक नहीं सकता। रोक सकता है क्या कोई हमें कुछ भी बकवास करने से? इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान बोलते हैं मैं भी नहीं रोक सकता, तू ही अपने आप को रोक सकता है। और फिर वहां भी लेवल क्रॉस हो गया। पहले दिल भर जाता है तो मुंह से निकलता है, मुंह भर जाता है तो हाथ पैर से निकलता है। मारा मारी, घर्षण, तोड़फोड़, ये क्या है? ये क्षय पद है। क्षय, क्षय यानी टूटना और तोड़ना। खुद टूटता है वो दूसरे को तोड़ने निकलता है, खुद टूटता है वो ही दूसरे को तोड़ने निकलता है। तो आपको कोई भी तोड़ने आया है तो उसके ऊपर करुणा करने के, बेचारा टूटा है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसलिए अभी मेरे ऊपर बरस रहा है। समझ में? तो आपके ऊपर जब भी कोई भी बरसे ना, तो अभी क्या करना है? करुणा करनी है। जिस क्षण आपने करुणा की, उस क्षण से आपका अक्षय पद शुरू हो गया। क्योंकि कोई टूट रहा है तो वो टूटे हुआ दिल आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो खुद टूटेगा वो ही दूसरे को तोड़ने की कोशिश करेगा।